नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर जियोग्राफी का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को यानी कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट के बारे में कम्प्लीटली सभी वीडियो को प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स मेरा आज ये 5वां यूनिट है। इसमें फ्रेंड्स मेरे जो 5वां यूनिट यानी कि लेसन नंबर जो है वो 12 है, यानी कि फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं। फ्रेंड्स इसका नाम है जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। आज फ्रेंड्स मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन सभी को बताऊंगा। इससे पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है केवल पौधे, सेकंड है सभी जैव तथा व अजैव जीव, थर्ड है केवल प्राणी एंड फोर्थ है सभी जीवित जीव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभी जीवित जीव। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है प्रेरी, सेकंड है सवाना, थर्ड है स्टेपी एंड फोर्थ है पंपास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सवाना। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पौधे, सेकंड है शाकाहारी जीव, थर्ड है मांसाहारी जीव एंड फोर्थ है विघटक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है पौधे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है प्रेरी, सेकंड है पंपास, थर्ड है स्टेपीज एंड फोर्थ है बेल्ट्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है पंपास। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है एमिनो एसिड, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फोर्थ है विटामिन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन गिलकर यानी ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में क्या बनाती हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है आयरन कार्बोनेट, सेकंड है आयरन नाइट्राइट, थर्ड है आयरन ऑक्साइड एंड फोर्थ है आयरन सल्फेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आयरन ऑक्साइड। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस प्रजाति किससे संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पौधे, सेकंड है शाकाहारी जीव, थर्ड है मांसाहारी जीव एंड फोर्थ है मानव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है मानव। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का वर्णन किस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन आनुवांशिक जैव विविधता, सेकंड है प्रजातीय जैव विविधता, थर्ड है पारतंत्रीय जैव विविधता एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों को इस संगठन को कहते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वायुमंडल, सेकंड है स्थलमंडल, थर्ड है आयनमंडल एंड फोर्थ है जैवमंडल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है जैवमंडल। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट्स किस प्रकार का क्षेत्र होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन प्रजातियों की अधिकता, सेकंड है प्रजातियों का अभाव, थर्ड है शून्य प्रजातियां एंड फोर्थ है उच्च तापमान वाली गर्म क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है प्रजातियों की अधिकता। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है कि जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सेकंड है भूतापीय ऊर्जा, थर्ड है सूर्य तप एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है सूर्य तप। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं। इनमें फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है जो दूसरों को असुरक्षा दे, सेकंड है जिनकी संख्या अत्यधिक हो, थर्ड है बाघ व शेर एंड फोर्थ है जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर वो है डी, यानी कि जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वो असुरक्षित प्रजातियां हैं। इससे फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मनोरंजन, सेकंड है शिकार के लिए, थर्ड है पालतू जीवों के लिए एंड फोर्थ है संरक्षण के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है संरक्षण के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सेकंड है ध्रुवीय क्षेत्र, थर्ड है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र एंड फोर्थ है महासागरीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में इस पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना यूनाइटेड किंगडम, सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड है ब्राजील एंड फोर्थ है रूस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है ब्राजील। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जैवमंडल शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना हैकल ने, सेकंड है एजी टांसलेन, थर्ड है वर्नार्ड डस्किन एंड फोर्थ है डार्विन ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है वर्नार्ड डस्किन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जैवमंडल किस संगठक तत्व है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना ऊर्जा संगठक, सेकंड है जैविक संगठक, थर्ड है अजैविक संगठक एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है जैविक संगठक। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है डब्ल्यू.जी. मूर, सेकंड है जॉन ड्यूबी, थर्ड है हेकल एंड फोर्थ है लैमार्क। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी कि हेकल। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेकल। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। यानी फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो पहला ऑप्शन है टांसले, सेकंड है डार्विन, थर्ड है लैमार्क
एंड फोर्थ है वो नाटस्की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है टांसले। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि धरातल पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हरे पौधे, सेकंड है महासागर, थर्ड है भूतापी एंड फोर्थ है सूर्य। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हरे पौधे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक घटक के अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वायु, सेकंड है प्रकाश, थर्ड है तापमान एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कोयले का निर्माण किस काल में हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ट्रियासिक, सेकंड है कार्बोनिफेरस, थर्ड है सिल्यूरियन एंड फोर्थ है ओर्डोविसियन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बोनिफेरस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि बड़े डायनासोरों की उत्पत्ति कब हुई। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ट्रियासिक काल में, सेकंड है जुरासिक काल में, थर्ड है सिल्यूरियन काल में एंड फोर्थ है ओर्डोविसियन काल में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है जुरासिक काल में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास किस काल में हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ओर्डोविसियन काल, सेकंड है कार्बोनिफेरस काल, थर्ड है सिल्यूरियन काल एंड फोर्थ है डेबिनियन काल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ओर्डोविसियन काल। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्राणी भौगोलिक परमंडल कौन सा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन परमंडल, सेकंड है पूरा आर्कटिक परमंडल, थर्ड है नूतन आर्कटिक परमंडल एंड फोर्थ है प्राच्य परमंडल। तो फ्रेंड्स इसका यानी कि मार्सुपियल्स जात के स्तनधारी जीव मिलते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है नूतन आर्कटिक परमंडल में, सेकंड है इथोपियन परमंडल में, थर्ड है ऑस्ट्रेलियन परमंडल में एंड फोर्थ है प्राच्य परमंडल में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है ऑस्ट्रेलियन परमंडल में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उत्पादक हुए हैं जो, इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है जो हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सेकंड है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, थर्ड है जो प्राथमिक उपभोक्ता से वो भोजन प्राप्त करते हैं, फोर्थ है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता का समूह है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन खरगोश, गिलहरी, बकरी, थर्ड है सेकंड है फ्रेंड्स खरगोश, गिलहरी, सांप, थर्ड है गिलहरी, बकरी, बाज एंड फोर्थ है खरगोश, बकरी, बाघ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खरगोश, गिलहरी, बकरी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि समूह मानव, बाज, बड़ी मछली किस श्रेणी की उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड है द्वितीयक उपभोक्ता, थर्ड है तृतीयक उपभोक्ता एंड फोर्थ है वियोजक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को किस उपनाम से जाना जाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कंगारू का महाद्वीप, सेकंड है चाय का बागान, थर्ड है हाथियों का महाद्वीप एंड फोर्थ है पक्षियों का महाद्वीप। तो फ्रेंड्स इसे पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पार्क लैंड है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अफ्रीका में घास का मैदान, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान, थर्ड है उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान एंड फोर्थ है एशिया में राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अफ्रीका में घास का मैदान। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख जानवर है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कंगारू, सेकंड है रेंडियर, थर्ड है बिलोबी एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है रेंडियर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन सदाबहार वन, सेकंड है कंटीली झाड़ियाँ, थर्ड है शंकुधारी वन एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सदाबहार वन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है और फ्रेंड्स वो क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रजातीय विविधता वाला कटिबंध कौन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, सेकंड है शीतोष्ण मरुस्थल, थर्ड है उष्णकटिबंधीय वर्षावन एंड फोर्थ है टुंड्रा वन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन चक्र, सेकंड है कार्बन चक्र, थर्ड है नाइट्रोजन चक्र एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी चक्र। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है कार्बन चक्र। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि डाउन्स नाम से घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना भारत, सेकंड है इंग्लैंड, थर्ड है अफ्रीका एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना पंपास जो ऑस्ट्रेलिया में है, सेकंड है पार्कलैंड जो सूडान में है, थर्ड है सेलवास जो अमेजन बेसिन में एंड फोर्थ है प्रेरीज जो सहारा मरुस्थल में। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेलवास जो अमेजन बेसिन में। फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर है और बल्कि क्या है सब अनफॉल्ड है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भारत, सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड है चीन एंड फोर्थ है थाईलैंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है थाईलैंड। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना पारिस्थितिकी में जैविक, अजैविक व ऊर्जा संग्रह शामिल है, सेकंड है इसका क्षेत्र निश्चित होता है, थर्ड है यह एक खुला तंत्र है तथा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना फ्रांस में, सेकंड है जर्मनी में, थर्ड है दक्षिणी अफ्रीका में एंड फोर्थ है दक्षिणी सूडान में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका प्रमुख
विशेषता। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने विशिष्ट प्राणी समुदाय, सेकंड है विशिष्ट फसल समुदाय, थर्ड है विशिष्ट पक्षी समुदाय एंड फोर्थ है विशिष्ट मत्स्य समुदाय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विशिष्ट प्राणी समुदाय। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हरी पादपों का विकास स्थल पर किस काल में हुआ? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने आर्डोविशियन काल, सेकंड है क्रीटेशियस काल, थर्ड है सिल्यूरियन काल एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्यूरियन काल। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यानी कि फ्रेंड्स वो क्वेश्चन है कि सिंकोना वृक्ष की छाल से किस बीमारी के लिए दवा प्राप्त होती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने एड्स, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है हैजा एंड फोर्थ है गंजापन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मलेरिया। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में क्या होता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने अभिगमन, सेकंड है आस्थापन, थर्ड है एकत्रीकरण एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि कार्बन चक्र में जीवाणु की क्या भूमिका है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने सकल मृत्यु, काल्पनिक पदार्थों का अपघटन, सेकंड है प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 की स्थिरीकरण, थर्ड है रासायनिक संश्लेषण द्वारा CO2 का स्थिरीकरण एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने मृदा, सेकंड है समुदाय, थर्ड है जलवायु एंड फोर्थ है जैविक घटक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है जलवायु। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यानी कि चरम समुदाय में, सेकंड है जलवायु समुदाय में, थर्ड है क्रम की समुदाय में एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है जलवायु समुदाय में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होती हैं और सोशल जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने की स्टोन प्रजाति, सेकंड है लाभदायक प्रजाति, थर्ड है आक्रमणकारी प्रजाति एंड फोर्थ है विभाजनकारी प्रजाति। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है यानी कि स्टोन प्रजाति उन्हें कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि लाइकेंस अभिव्यक्ति करते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने सोहोपकारिता, सेकंड है सहभोजता, थर्ड है एमेनसेलिज्म एंड फोर्थ है परजीवता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सोहोपकारिता। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, सेकंड है केवल द्वितीयक उपभोक्ता से, थर्ड है प्राथमिक उत्पादक से एंड फोर्थ है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है डी ऑप्शन है कि प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता से। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पायोनियर समुदाय, सेकंड है सीरियल समुदाय, थर्ड है क्लाइमैक्स समुदाय एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है क्लाइमैक्स समुदाय। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि महाविविधता केंद्र वाले देशों की संख्या कितनी है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना 17, सेकंड 15, थर्ड 18 एंड फोर्थ 12। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है 12। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मेगा डाइवर्सिटी केंद्र में कौन देश शामिल नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना भारत, सेकंड है इंडोनेशिया, थर्ड है पाकिस्तान एंड फोर्थ है चीन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है पाकिस्तान। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपन है रियो डी जेनेरियो में, सेकंड है मॉस्को में, थर्ड है कैनबरा में एंड फोर्थ है नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में प्रावधान किया गया था? इससे फ्रेंड्स हमारा पहला अपन नेशनल पार्क में, सेकंड है पशु विहार में, थर्ड है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विश्व भर में संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट की कौन संस्था जारी करता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है UNO, सेकंड है WHO, थर्ड है IUCN एंड फोर्थ है UNEP। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है IUCN। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना बंजर भूमि, सेकंड है मैदानी भूमि, थर्ड है पथरीली भूमि एंड फोर्थ है दलदली भूमि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बंजर भूमि। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कोड़धारी बायोम का अन्य दूसरा नाम क्या है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला है टुंड्रा, सेकंड है टैगा, थर्ड है मरुस्थलीय एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है टैगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोम केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? भूमध्य सागरीय वन, सेकंड है पर्णपाती वन, थर्ड है टुंड्रा वन एंड फोर्थ है टैगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है टैगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि यूटोफिक क्षेत्र क्या है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है यानी पहला अपन है समुद्र में 200 मीटर के नीचे तक प्रकाशित क्षेत्र, सेकंड है समुद्र की सतह का क्षेत्र, थर्ड है समुद्र के 200 मीटर के नीचे तक अप्रकाशित क्षेत्र एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है ए यानी कि समुद्र में 200 मीटर के नीचे तक प्रकाशित क्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विश्व में मुख्य रूप से कितने प्रकार के बायोम पाए जाते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपन 7, सेकंड है 4, थर्ड 5 एंड फोर्थ 8। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो सी यानी कि 5। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपन 1889, सेकंड है 1869, थर्ड है 1928 एंड फोर्थ है 1899। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 1869। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एजी टाउंसले परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना 1835, सेकंड है 1935, थर्ड है 1869 एंड फोर्थ है
1890। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 1935। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि लाइकेंस किस प्रकार की प्रदूषण का संकेतक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, सेकंड है जल प्रदूषण, थर्ड है रेडियो एक्टिव प्रदूषण एंड फोर्थ है मृदा प्रदूषण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है वायु प्रदूषण। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन नाइट्रोजन का अमोनिया में, सेकंड है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, थर्ड है नाइट्रोजन का एमिनो अम्ल में एंड फोर्थ है ए एंड बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जैविक साम्यता स्थापित होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन उत्पादक व उपभोक्ता द्वारा, सेकंड है उपभोक्ता व अपघटक द्वारा, थर्ड है अपघटक व उत्पादक द्वारा एंड फोर्थ है उत्पादक व उपभोक्ता व अपघटक द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान होता है लगभग 20%, 30%, 60% की 90%। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 90%। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि अनुकरण में सबसे उग्र स्पर्धा उत्पन्न होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है नवीन समुदाय में, सेकंड है कर्मकी समुदाय में, थर्ड है श्रम समुदाय में एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो कर्मकी समुदाय में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से किसका चाक्रम नहीं होता। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन नाइट्रोजन का, सेकंड है कार्बन का, थर्ड है जल का एंड फोर्थ है ऊर्जा का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऊर्जा का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जंत भौगोलिक प्रदेश का सर्वप्रथम विभाजन किसने प्रस्तुत किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ए आर बालिस, सेकंड है हार्टिंगटन, थर्ड है जी एल पिंका, थर्ड है एंड फोर्थ है आर टी बिस्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए आर बालिस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु भौगोलिक प्रदेश नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पूरा आर्कटिक प्रमंडल, सेकंड है टियारिक प्रमंडल, थर्ड है नूतन आर्कटिक प्रमंडल एंड फोर्थ है नवायन वृत्तीय प्रमंडल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है टियारिक प्रमंडल। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है यानी पहला ऑप्शन है टुंड्रा बायोम, सेकंड है शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, थर्ड है विषुवतीय रेखीय यानी विषुवतीय वन बायोम एंड फोर्थ है मानसूनी बायोम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है विषुवतीय वन बायोम। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि जूप्लैंक्टन क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सागर तली प्रपादक व प्राणी, सेकंड है सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता, थर्ड है टुंड्रा बायोम का विशालकाय जीव एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी कि सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि शीतोष्ण घास बायोम का उपनाम क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अन्न भंडार का क्रीड़ा स्थल, सेकंड है दुग्ध व्यवसाय का क्रीड़ा स्थल, थर्ड है एंड बी दोनों एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी कि एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कि बेंथस क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन मरुस्थलीय बायोम की औषधीय वनस्पति, सेकंड है रूम सागरीय बायोम घाव, थर्ड है सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता एंड फोर्थ है सागर तली के पादप तथा प्राणी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर डी यानी यही राइट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पंपाज क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अमेजन बेसिन का घास मैदान, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास मैदान, थर्ड है अफ्रीका में उष्ण घासबंदीय घास मैदान एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि आर्डोविशियन काल में किस समूह के जीवों का विकास हुआ। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन सरीसृप जीवों का विकास, सेकंड है घोंघा सीव स्पंज तथा प्रबाल, थर्ड है मैमल जीवों का विकास एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी प्रकार के जीवों का विकास। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी कि घोंघा सीव स्पंज तथा प्रबाल जीवों का विकास। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा नीचे से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह क्रम से घटता है, सेकंड है नीचे से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह क्रम से बढ़ता है, थर्ड है ऊपर से नीचे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए यानी कि नीचे से ऊपर ऊंचे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह क्रम से घटता है, क्रम से क्या होता है फ्रेंड्स तो घटता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि हुल्ट द्वारा सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया गया है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला अपना ऊष्मागतिकी का, सेकंड है पारिस्थितिकी तंत्र का, थर्ड है पारिस्थितिकी अनुक्रमण का एंड फोर्थ है ज्वालामुखी का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सही क्रम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है न्यूडेशन अपगमन आक्रमण स्पर्धा, सेकंड है न्यूडेशन आक्रमण स्पर्धा प्रतिक्रिया, थर्ड है अपगमन न्यूडेशन स्पर्धा प्रतिक्रिया एंड फोर्थ है अपगमन स्पर्धा न्यूडेशन आक्रमण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी कि न्यूडेशन आक्रमण स्पर्धा और प्रतिक्रिया। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पोफड़ अस्तर चतुर्थ के जीव कौन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना हिरन, सेकंड है बाघ, थर्ड है चील एंड फोर्थ है अपघटक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अपघटक। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम कौन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना प्रेरी, सेकंड है रूम सागरीय, थर्ड है टैगा एंड फोर्थ है टुंड्रा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है टुंड्रा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है
यानी दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है इकोटोन, सेकंड है इकोलॉजी, थर्ड है इकेड एंड फोर्थ है इकोटाइप। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है इकोटोन। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन शंकुधारी या कोणधारी, सेकंड है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, थर्ड है मैग्रोव ग्रांड एंड फोर्थ है आर्द्र सदाबहार। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि पूरा आर्कटिक प्रदेश में कौन क्षेत्र शामिल है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यूरोप, सेकंड है उत्तरी एशिया, थर्ड है दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि प्राच्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप, सेकंड है फिलीपींस, थर्ड है बोर्नियो एंड फोर्थ है जापान। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है और फ्रेंड्स वो क्वेश्चन है कि इथियोपियन जंतु भौगोलिक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अरब, लगभग समस्त अफ्रीका यानी सहारा के दक्षिण क्षेत्र में, सहारा के दक्षिण में, सेकंड है अरब प्रायद्वीप, थर्ड है मेडागास्कर एंड फोर्थ है मॉरिशस द्वीप। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है मॉरिशस द्वीप। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण वैज्ञानिक नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सीसी पार्क, सेकंड है हैकल, थर्ड है बी ए स्मिथ एंड फोर्थ है टांसले। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी ए स्मिथ। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक तंत्रों में कौन शामिल नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ऊर्जा संगठक, सेकंड है इंटरनेट संगठक, थर्ड है मानव एंड फोर्थ है बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट संगठक। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 25, सेकंड है 33, थर्ड है 19 एंड फोर्थ है 10। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 19। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खास श्रृंखला में जीवों की संख्या को दर्शाने के लिए ज्यामितीय पद्धति का प्रयोग किसने किया? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन, सेकंड है ओडम, थर्ड है टांसले एंड फोर्थ है हैकल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो चार्ल्स एल्टन। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल के रूप में प्रभावित किया जाता है यदि वर्षा। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, सेकंड है 40 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, थर्ड है 25 सेंटीमीटर से कम मासिक वर्षा एंड फोर्थ है 40 सेंटीमीटर से कम मासिक वर्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण अवनयन का परिणाम नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड है बीमारियों में वृद्धि, थर्ड है फसल उत्पादन में वृद्धि एंड फोर्थ है पशु पक्षियों की विलुप्ति। तो फ्रेंड्स ये पर्यावरण अवनयन का परिणाम नहीं है यानी कि फसल उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि अजैविक संगठन में शामिल नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वायुमंडल, सेकंड है जलमंडल, थर्ड है जीवमंडल एंड फोर्थ है स्थलमंडल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है जीवमंडल। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेहया बेशर्म की उत्पत्ति स्थल है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यूरोप, सेकंड है उत्तरी अमेरिका, थर्ड है अफ्रीका एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पादप, सेकंड है हिरण, थर्ड है शेर एंड फोर्थ है कवक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कवक। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वायुमंडल, सेकंड है स्थलमंडल, थर्ड है जानमंडल आयनमंडल एंड फोर्थ है जैवमंडल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है जैवमंडल। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भू विवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्गार, सेकंड है बाढ़, थर्ड है सुनामी एंड फोर्थ है बादल का फटना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए यानी कि ज्वालामुखी उद्गार। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि कौन ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पौधे, सेकंड है पशु, थर्ड है मानव एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है पौधे। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को 99 यानी कि 100 क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में बताए हैं समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस सभी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, शुभ संध्या।